भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में माय होम इंडिया की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरवान्वित करने में एक विशेष भूमिका निभाती है। इसे देखते हुए यह कहना उचित होगा कि आज के युवा कल के इतिहास निर्माता हैं। हरीश सेठी जी ने अपना वेलकम एड्रेस देते समय कुछ बातें मेरे बारे में कही और उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि शायद मैंने जो किया वो पहली बार किया। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वही हमें करना चाहिए था। इस देश की संस्कृति हमारी सबकी धरोहर है। संस्कृति ही हमें सिखाती है विनम्रता और अतिथि देवो भव। बीच में एक ऐसा कालखंड आया जिसमें कि हम लोग भारतीय संस्कृति को कहीं न कहीं विस्मृत करते जा रहे हैं। आज उसकी बहुत ज़रूरत है। आज का जो कार्यक्रम सचमुच में अद्भुत कार्यक्रम है। जब मुझे सुनील देवधर जी इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए आए, उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आऊं तो अच्छा लगेगा, और विशेष करके इस कार्यक्रम में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो युवा बेटे और बेटियां हैं उनकी उपस्थिति अधिक होने वाली है, तो मुझे लगा कि मैं जरूर आऊँगा। लेकिन आज सुनील जी जिसने हमें आमंत्रित किया वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी कमी को पूरा भी कर दिया गया। जो वो यहाँ आकर के कहते वही बात तो हमने उनकी अभी सुन रहे थे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। लेकिन मेरी उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक जो मुझे संदेश उनका मिला था कि जितने भी लोग उपस्थित हैं मैं उन सबको मान के चलूं कि वही सुनील देवधर जी हैं। युवाओं के साथ अपने विचार साझा करना हर किसी को आनंदित करता है। इसलिए आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि आज की इस सभा में पूरे देश के युवा सम्मिलित हुए हैं, इसलिए ये सभा मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण तथा विशेष है। जिन लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए गए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस देश के नौजवान भी हैं, समाज सेवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं। आप जैसे युवाओं के बीच आकर मुझे अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के एक अनुमान के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कह सकते हैं। ये स्थिति जिसे युवा उभार भी कहा जाता है, हमारे देश के लिए एक सुअवसर है। संभवतः इसी भावना से प्रेरित होकर आज हमारे देश के युवा संपूर्ण विश्व में एक नई पहचान बना रहे हैं। भारतीय युवा अपनी शिक्षा एवं उद्यम से हर क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। चिकित्सा, तकनीकी और प्रौद्योगिकी सभी क्षेत्रों में भारतीय युवाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मुझे अनेक देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी इन यात्राओं में मुझे प्रायः भारतीय मूल के लोगों से मिलने का भी अवसर मिलता रहा। अपनी उन मुलाकातों में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे प्रवासी भारतीय भारत से मीलों दूर होने के बावजूद अपना देश अपने साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। मैं आप सबसे भी ये आशा करता हूं कि आप अन्य देशों में बसे अपने भाइयों और बहनों से भी
संवाद बनाकर रखें। वे लोग जिन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, इस धरती के उतने ही हैं जितने कि हम सब। भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। माय होम इंडिया की भावना उन लोगों में भी विद्यमान। माय होम इंडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हजारों बच्चों को उनके घर पहुंचाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करता आ रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि देश की एकता और अखंडता के लिए माय होम इंडिया ने वन इंडिया और कर्मयोगी जैसे पुरस्कारों की स्थापना की। युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति सजग बनाने के लिए संस्था के कार्यक्रम राष्ट्रवाद पर मंथन के अंतर्गत आयोजित यह युवा सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है। अंत में मैं आशा करता हूं कि आप सब आगे भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्य करते हुए सभी भारतीयों के जीवन में सुख और शांति का संचार करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।